तो आज हम नई मानवा शुरू करने वाले हैं। यह मानवा आर्मी बेस है, तो फिर चलिए इसे शुरू करते हैं। तो हमें हमारे चैप्टर की शुरुआत में एक आर्मी बेस का सीन दिखाया जाता है, जिसमें एक कमांडर अपने सोल्जर्स को एक प्लान बताता है जिसके तहत वे मिशन अच्छी तरह पूरा कर पाए और कम से कम कैजुअलिटीज़ हो। जो सोल्जर्स को जो डाउट होते हैं वो उनसे पूछ लेते हैं अपने कमांडर से। और तभी वहाँ पर एक बंदा जिसका नाम डैरी था, उसे जर्मन भाषा आती नहीं थी, बाकी सब जर्मन भाषा में बात कर रहे थे, इसलिए वो अपने साइड में बैठे बंदे से पूछता है जो एमसीबी है कि क्या कह रहा है, कमांडर क्या बातें बता रहा है। तभी कमांडर उन पर गुस्सा हो जाता है और वो उनकी तरफ कहता है कि क्या तुम मुझे पागल समझते हो जो मिशन से पहले प्लान ध्यान नहीं दे रहे, लगता है तुम अपनी ट्रेनिंग को भूल गए हो। और तभी वो सोचता है चलो आज एक स्पेशल डे है तो मैं तुम्हें जाने देता हूँ, और हमारा एमसीबी चीज़ें तैयार हो जाते हैं जाने के लिए। और तभी वो कमांडर कहता है कि हम आज रात को आगे बढ़ेंगे। और हमें एक ट्रक का सीन दिखाया जाता है जिसमें बाकी सारे सोल्जर चल जा रहे होते हैं, जिसमें हमारा एमसी भी था। फिर ट्रक रुकता है और एमसी उतरता है और कहता है जल्दी नीचे उतरो। और वो कहते हैं तुम्हारे पास 5 मिनट है, जो चेक करना करो, और तुम्हारे पास फिर 5 मिनट में आगे बढ़ेंगे। तभी वहाँ पर स्मिथन आता है, एक वो भी सोच रहा होता है। वो कहता है कि बॉस ये सब कुछ खत्म होने के बाद क्या मैं वहाँ जा सकता हूँ। तभी हमारा एमसी सोचता है क्या लगता है तुम पागल हो गए, तुम्हें अभी जिंदा रहने के बारे में सोचना चाहिए। तभी हमारे स्मिथन कहता है कि अरे हमारे पास गोड और ब्लैक फील्ड है हमारे साथ, तो हमें डरने की क्या जरूरत है। और तभी वो आगे बढ़ने लग जाते हैं। हमारा एमसीयू ने आगे बढ़ते बढ़ते रोक देता है और वो सोचने लग जाता है कि अभी 2 किलोमीटर दूर का रास्ता पड़ा है, फिर भी मुझे कुछ बैड फीलिंग आ रही है। और तभी स्मिथ पूछता क्या हुआ कैप्टन, कुछ रॉन्ग है क्या, गलत हुआ है। तभी हमारा एमसी बताते नहीं मुझे कुछ बुरी फीलिंग आ रही थी। तो हमारा स्मिथन कहता है कि लगता है तुम रिटायर होने वाले हो। और तभी वहाँ पे उसे उसके पेट में एक गोली चल जाती है। ऑफ कोर्स वो एनिमेज ने मारी थी। और तभी वहाँ पर अंदर भी फाइट हो, एमसी कहता है जल्दी सारे के सारे कवर लो। और कवर लेने की वजह से वो बच भी जाते हैं। और हमारा एमसी स्मिथन को किसी तरह पीछे खींच के लिया देता है और स्मिथन को कहता है जल्दी आंसर दो मुझे, तुम ठीक हो। और तभी वहाँ पे अंधाधुंध फायरिंग हो रही थी, वो किसी तरह बचे हुए थे। और वो कहते हैं ये तो किसी ने हमें धोखा दिया ही, इन्हें ऐसे कैसे पता है कि हम यहाँ पे आने वाले हैं। और तभी वहाँ पे एक गाड़ी में लोग आते हैं, उन्हें अंधाधुंध फायर करते करते तभी हमारा एमसी 3 गोली चलाता है, वो तीनों बंदे नॉकआउट। और वो गाड़ी जाके ब्लास्ट एक्सीडेंट हो जाता है उसका। और हमारा एमसी कहता है कि तुम ठीक हो। और तभी स्मिथन कहते हैं कोई बात नहीं, आपको जाना चाहिए और जाके उनसे लड़ना चाहिए। और तभी हमारा एम सोचता है कि लगता है कि मुझे जल्दी ये ख़त्म करना होगा ताकि मैं इसको ठीक कर पाऊँ और अब वापिस जा सके। तो हमारा एम से पूछता है मैं कौन हूँ, स्मिथन से पूछता है मैं कौन हूँ। तभी हमारा स्मिथन हंसते हुए कहता है गॉड ऑफ ब्लैकफील्ड। और तभी वहाँ पे एक ब्लास्ट होता है जिससे उन्हें भी शौक पड़ता है। साइड में से कुछ कर कराने की आवाज़ आती है, तो वो सोचते हैं डियारू क्या तुम ठीक हो। और वो पूछने लग जाता है डियारू क्या तुम ठीक हो। तो तभी वहाँ पे डियारू कहता है हाँ मैं ठीक हूँ। और तभी हमारा एमसी सोचने लग जाता है अगर मैं जल्दी से जल्दी इनके हेडक्वार्टर को नष्ट कर दूँ तो फिर हम स्मिथन को बचा लेंगे और ये सिचुएशन भी ठीक हो जाएगी। और वो आगे बढ़ने लग जाता है। और तभी पीछे से एक गोली आती है और उसके हेड में आर पार हो जाती है। ये स्नाइपर की थी जो बहुत दूर से पीछे से मारी गई थी। तो हमारे एमसी होता है पीछे से बिट्रेड, हमें किसी ने धोखा दिया है। और सोचने लग जाता है कि किसने धोखा दिया होगा। वो कहता है कि हमें जिंदगी कैसे ख़त्म होगी। और तभी उसे कुछ खारिश सी होने लग जाती है और कहती है खारिश से ज़्यादा मुझे प्यास लग रही है। और तभी उसे कुछ बातें सुनाई दे रही होती है, क्या तुम मुझे सुन सकते हो, ऐसे कुछ बातें आती हैं। और तभी वो आँखें खोलते तो वहाँ पर एक डॉक्टर होते हैं जो उससे कहते हैं क्या तुम ठीक हो, क्या तुम हमें सुन सकते हो। तभी हमारा एम सी आँख खुल जाती है और वो पूछता है मैं कहाँ हूँ। तभी डॉक्टर कहता है सियोल ग्योमनम हॉस्पिटल में। हमारा एम सी पूछता है कौन लाया मुझे यहाँ पर, तुम स्कूल की छत से गिर गए थे इसलिए। तभी वो डॉक्टर नर्स से कहते हैं कि इसका ख्याल रखो, इसे टाइम टाइम पे टैबलेट भी देती रहो, ऐसी ऐसी इन्फॉर्मेशन दे देता है उसे। तो हमारी नर्स भी कहते हैं ठीक है। और तभी हम से खड़ा होता है, चिल्लाने लग जाते हैं कि क्या उसका भी दिमाग ख़राब होता है। तभी वो खड़ा होता है, वहाँ से भागने लग जाता है। और जब वो शीशे में देखते हैं तो उसका चेहरा बिल्कुल एक बच्चे की तरह होता है जो हाई स्कूल में अपने। और तभी हमें एक सीन दिखाया जाता है जिसमें कि गाड़ी अपनी रफ्तार से दौड़ रही थी। वहाँ पे हमारा एमसी बैठा था उस गाड़ी में बैठे बैठे हमारा एमसी सोच रहा होता कि मेरा नाम कैंगचन है, मैं 29 साल का हूँ। पर पिछले आय में मैं गॉड ऑफ ब्लैकफील्ड था जिसे एक
बैटल में गोली लगी थी जिससे वो मर गया। तो अब मैं 3 साल बाद 2019 में पता नहीं कैसे पर मैं इस बॉडी में आया हूँ। उसका नाम भी कैंग चेन ही है। पता नहीं पर कैसे मैंने कोई बॉडी स्विच की है लगता है। पता नहीं क्या हो रहा है मेरे साथ। और वैसे सोचते सोचते उसका दिमाग भी ख़राब होने लग जाता है। और वो तभी सोचता कि वो स्कूल से कूदा था, और तभी वो सोचता चलो इस बारे में छोड़ देते हैं। और तभी उसे आवाज़ आती है कि हम घर पहुंच गए। और वो साइड में देखता है कि ये सोच बताता है कि ये इस बॉडी की मदर है, और ये आके बैठा हुआ इस बॉडी का फादर है। और तभी वो अपने घर पहुंच जाते हैं। और वो पार्क कर देते हैं गाड़ी को, और फिर वो उतरते हैं गाड़ी से। और फिर उसका फादर कहता है चलो अंदर चलते हैं। तो हमारा कैंग अंदर आता है अपने घर में, और वो सोचते हैं कि ये अच्छा इसका घर है। और तभी उसकी मदर उससे थोड़ी परेशान होती है कि उसके बच्चे को क्या हो गया। और तभी वो कहता है, उसका फादर कहता है कि इसे अब जाने दो, क्यों तुम उस पर दिमाग खराब करते हो उसका। और तभी वो अपने कमरे में जाता है। वो सोचने लगता है ये तो 100 गुना अच्छा कमांडर थे मतलब उनसे, लगता है ये बच्चा अमीर फैमिली से है। और तभी देखते कंप्यूटर ही होता है। कंप्यूटर के साइड में बैठ जाता है, और फिर खोलता है कंप्यूटर का पासवर्ड होता है जो उसे पता नहीं होता। वो कहते मेरे पास फ़ोन भी तो है, चलो फ़ोन देखते हैं। पर उसमें पासवर्ड, तो वो सोचता है इस बच्चे ने कितने पासवर्ड लगाए हैं। पर उसमें सेंसर होता है जिससे वो उंगली की टच होती है और वो खुल जाता है। और वो कहते हैं हाँ पर बॉडी तो बंदे की है जिसकी बॉडी में हूँ मैं। और वो फिर चिल्लाने लग जाता है। और तभी वो सोचने लग जाता है 2016 के अफ्रीका वॉर में मैं मरा था, चलो इन्फॉर्मेशन देखते हैं। पर वहाँ पर कोई इन्फॉर्मेशन नहीं होती। और वो कहता है क्या मैंने कोरियन में लिखा है इसलिए। तो वो इंग्लिश में भी लिखता है, फ्रेंच में भी लिखता है, फ्रेंच आर्टिकल पढ़ता है, पर कुछ नहीं मिलता उसे, कुछ भी नहीं। और वो सोचता है कि हो क्या रहा है, क्या ये इन्फो कुछ ज़्यादा स्पेशल थी। तभी उसे एक मैसेज आता है कि तुम डिस्चार्ज हो गए हॉस्पिटल से। और वो कहता है क्या कौन है ली होन चून, ये हो चून कौन है, लगता है इस बॉडी का दोस्त है। और तभी उसे एक और मैसेज आता है तुमने अभी तक मुझे बताया नहीं कि तुमने मुझे रिपोर्ट नहीं की, लगता है तुम मरना चाहते कुत्ते। और वो मुझे तो लगता है ये उसका कैंग चैन का दोस्त है, तो हम इसे होजुन कहेंगे, या आगे बहुत काम आएगा होजुन अपने मेन कैरेक्टर के लिए। तो बाय बाय भाइयों, आज के लिए इतना ही। प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करो यार, सपोर्ट करो मुझे भी ताकि मैं और बड़ी बड़ी वीडियो लाऊं। प्लीज़ सपोर्ट मी। ओके बाय बाय टाटा।